अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक हों, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह आप लोग की सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। मैं आपको अपने चैनल सराइकी नीदरलैंड पे वेलकम करती हूँ और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जब आप नीदरलैंड में आते हैं तो अपना काम तलाश करते हैं तो उसके लिए आपको इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है। वैसे अगर आप किसी EU कंट्री से आ रहे हैं, मतलब जैसे कि इसके अंदर 27 कंट्री आते हैं जिसमें से बेल्जियम है, जर्मनी है, और अगर स्विट्ज़रलैंड से हैं तो वहाँ से या नीदरलैंड शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर उसके लिए तो आपको ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, आपके पास वहाँ का भी एक्सपीरियंस होता है और वहाँ का नॉलेज होता है। तो उसके लिए जहाँ पे आने के लिए उनको अगर काम कर ढूंढना होता है तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है। तो ये यहाँ की वेबसाइट है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप EU के इन कंट्रीज से हैं तो आपको ज़्यादा मतलब इशू नहीं होगा कि कोई भी जॉब तलाश करने में। अगर आप उसके अलावा दूसरे कंट्रीज से होते हैं तो फिर आपके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट होंगी और दूसरे आपके लिए उसके लिए दूसरा ही चीज़ें आपको जो ज़रूरत होंगी जॉब के लिए। बेसिकली जो वर्क परमिट होता है वो दो तरह का होता है, उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है TWV, मतलब वर्क परमिट सिर्फ अकेला होता है, और दूसरा होता है GVVVA। तो उसमें आपका रेजिडेंट्स भी होता है और वर्क परमिट्स भी होता है, ये आपको मिलते हैं। तो आप किस तरह से आ रहे हो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जो आपको यहाँ अप्लाई करता है, जो आपका एम्प्लॉय में होता है, वो आपके लिए यहाँ पे आपको दो तरह का वर्क परमिट फराहम कर सकता है। तो इनमें से वो डिपेंड करता है वो आपको कौन सा आपको साथ में रेजिडेंट्स देता है या रिहाइश देता है या फिर वो नहीं फराहम करता, ये उस पर डिपेंड करता है। और तो इसके लिए आपके पास जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपके लिए BSN नंबर जो होता है वो आपको रजिस्टर करना होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बगैर तो आप यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते। जब तक आपका BSN नंबर नहीं होगा आपके पास आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, ना आप अपना कोई अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, ना किसी और चीज़ में आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना जॉब ढूंढ सकते हैं, ना स्कूल का मतलब डच वगैरह सीखनी है या कुछ और करना है ना वो कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है यहाँ का BSN नंबर। उसको सूफी नंबर भी कहा जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब मेन चीज़ सबसे पहले वही होती है। मैंने जब यहाँ आई थी तो मुझे भी एक शायद 1-2 मंथ के बाद ही मिला था। तब तक मुझे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मिला था। मैं कुछ अप्लाई नहीं कर सकती उसके बगैर वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। उससे पहले जो चीज़ होती है वो जो बेसिक होती है वो तो रेजिडेंट्स कार्ड होता है, वो तो आपको हर हाल में पहले से ही मिल जाता है। 20-25 हाँ इन दिनों के अंदर ही मुझे अस्पराक मिल गई थी और तो मुझे रेजिडेंट्स कार्ड मेरा मिल गया था। उसके बाद ही फिर मैंने अपने सूफी नंबर यानी कि BSN के लिए अप्लाई किया था और उसको भी कुछ दिन लगे थे। हमने यहाँ पे गए थे खुमैंता कहते हैं यहाँ गवर्नमेंट, वहाँ पे अप्लाई किया था और उसके बाद ही पहले मेरा रजिस्टर हुआ था एड्रेस, और उसको एड्रेस देने के बाद फिर मुझे मेरा सूफी नंबर यानी कि BSN नंबर मिल गया था। वो मिलता है तो उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर सकते हो। उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आपके दो तरह के वर्क परमिट्स होते हैं वो मैंने आपको बताया, और आप उसकी डिटेल जो होते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल मैंने यहाँ पे उसकी फ़िलहाल मैंने शेयर नहीं करी। और वही मेन चीज़ होती है जॉब के लिए एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है तो फिर आप पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना होगा फ्री विलेज के तौर पे, यानी कि फ्री काम करके। वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत आपका मतलब पॉकेट मनी मिलती है। अगर फ्री भी काम करते हो फिर भी आपको 180 यूरो मतलब हर मंथ मिलते हैं। तो 1-2 माह वो करके अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो, या कोई और मतलब स्ताशे, यहाँ पे स्ताशे कहते हैं कि 2-3 महीने कहीं काम करके डिप्लोमा ले लें, या 1 साल होता है तकरीबन 1 साल काम करके तो वो ले लें। तो उससे अच्छा होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और फिर आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। इस तरह आपको यहाँ का डच लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो अच्छा है कोई आप अच्छा सा एक्सपीरियंस ले लें, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर कोई इंग्लिश वाली आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब मिल रही है तो वो और बात है, वहाँ पे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है आई डोंट नो। लेकिन जो डच की होती है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट देनी होगी।
थोड़े से ही रूल इन लोग के चेंज होते हैं। वैसे तो वो हमारे जैसे हमारे यहाँ रूल होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन ये होता है यहाँ पे जॉब मतलब मिलना इतना ज़्यादा ही मुश्किल नहीं होता, बहुत ज़्यादा ही जॉब बंदे को मिल ही जाती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। यहाँ गवर्नमेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे आम जॉब इंसान को मिल ही जाती है। काफ़ी सारी वहाँ पे हर टाइम वहाँ पे वैकेंसी हर वक्त आई होती है। कभी किसी शॉप के अंदर या कहीं जैसे ओल्ड होम होते हैं वहाँ पे होती है, और जब बच्चों के डे केयर सेंटर होते हैं वहाँ, और वहाँ पे सैलरी भी अच्छी होती है और उसके अलावा बोनस मिलता है। और स्कूल पे अगर आपके पास अच्छी मतलब एजुकेशन, अगर स्कूल की जॉब मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ पे छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, वीकेंड फ्री होता है, विंटर वेकेशन होती हैं, समर वेकेशन होती हैं, और उनकी जॉब भी बहुत अच्छी होती है। मतलब टीचिंग की वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ डच का नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसका ये होता है। लेकिन अगर वो जॉब मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट जॉब होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब हैं, अगर ओल्ड होम में कर लें वो भी बेस्ट जॉब है। वहाँ पे बहुत सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, 3,000 यूरो तक। और इसके अलावा जो डे केयर सेंटर होते हैं वहाँ पे भी सुबह 7-8 से होती है, वही 5 शाम के 5 तक। वो भी बहुत अच्छी जॉब है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और डच